ताजा खबरें, सटीक विश्लेषण, सिर्फ वायरल खबरें न्यूज पर। रंजीत जी, आज आप आए हैं और आपने अभी देखा कि यहाँ पे आज नए प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं। कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे? यार इतना खूबसूरत था, मैं तो उसका पेटी लेके बैठने वाला था, इतना रियल था। पर बाद में पता लगा फूलों से बनाया हुआ है, अमेजिंग। मैं तो अभी हमारे दोस्त हैं कुछ म्यूजिक डायरेक्टर, उनको भी रिकमेंड करने वाला हूँ इधर आके म्यूजिक संगीत बनाओ। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स वर सो ब्यूटीफुल, सो गुड लुकिंग, और बहुत मेहनत की है और बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। आई विश ऐसे मैं उठा के अपने घर में पेटी ले जाऊँ, बजाता रहूँ। एंड बहुत बहुत मुबारक हो। और परदेसी साहब, आप हर साल मुझे यहाँ बुलाते हो, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं भी पेड़ पौधों वाला ही आदमी हूँ। मेरे घर में आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, झाड़ ही झाड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे। और हर किसी को मैं फ्रूट भी लगा रखे हैं टेरेस पे। तो मुझे यहाँ पर आकर, और मुंबई के दिल के अंदर ऐसी एग्जीबिशन करना इट्स अमेजिंग। एंड इतनी बड़ी जगह और इतना बड़ा एक्सपोजर है, कोई यकीन नहीं कर सकता कि मुंबई में भी ऐसे फ्लावर शो हो सकता है। परदेसी सर, ये बहुत घर पे इन्होंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, तो बीएमसी जाके उनका चेक कर रख रखाव करती है, उनको कुछ गाइड करते हैं। इन्होंने सब कुछ उगा रखा है जो उग नहीं सकता बॉम्बे में। तो मैंने पर्सनली सर के इधर 4-5 बार विजिट किया है। उन्होंने वो ऊपर वेजिटेबल लगाया है और ख़ास करके वो वाकई वेजिटेबल खाते ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। काफ़ी अच्छा गार्डन बनाया है और उनको कुछ टेक्निकल हेल्प लगाई तो मेरा स्टाफ या मैं उनको फ़ोन पे देते रहता हूँ या हम लोग भी जाके आते हैं। तकलीफ देता रहता हूँ, चाय के बहाने बुलाता हूँ इनको। थैंक यू। इस बार का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताइए। लता जी को आपने ट्रिब्यूट दिया है, म्यूजिक की बात की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम हर साल नया नया थीम पे काम करते हैं। पिछले 10 सालों से थीम बेस्ड फ्लावर शो हम लोग कर रहे हैं, तो इस बार हमने म्यूज़िक के इस पे किया, म्यूज़िक बेस्ड ये किया है, जिसमें सर ने अभी तक अभी बोला वैसा सब इंस्ट्रूमेंट हम लोग रियल बनाए। इंस्ट्रूमेंट लग रहे, सो ब्यूटीफुल। उसमें लता जी का और जाकिर हुसैन सर का हमने पेबल्स में एक ये बनाया ताकि म्यूजिशियन लोगों को हम ट्रिब्यूट दे सकें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और सर ये बताएं कि ये इसको बनाने में कितना वक्त लगा, ये पूरा सेट लगाने के लिए? इसका जो ग्रोइंग होता है पेड़ों का वो 90 दिन पहले शुरू हो जाता है, 90 डेज़ पहले। लेकिन साइट पे हम लोग 4 दिन पहले करते हैं। हम 24 वार्ड है हमारे, तो 24 वार्ड को हम अलग अलग तरह का जवाबदारी देते हैं कि भाई जेंडो आप बनाएगा, गुलाब आप बनाएगा, शेवंती आप बनेगा, और ऐसा 24 वार्ड में से आके यहाँ पे 4 दिन पहले असेंबल होता है। तो मतलब काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है इसमें, काफ़ी लोग। और सबसे खास बात बोले तो ये सब चीज़ें बीएमसी के लेबर और माली लोगों ने बनाया। इसमें कोई भी चीज़, कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी बाहर का नहीं है। वक्त भी लगता है और उसमें क्या है कि इनका प्यार भी लगता है। कंट्रीब्यूशन होती है, प्यार से सब कुछ मैं देखता हूँ आपके मालियों को भी। एंड
पौधे तो प्यार से होते हैं, जी, जी। लाइक यू नो बच्चों की तरह ही होते हैं। और जैसे आपने कहा ये सारी क्रिएटिविटी बीएमसी के कर्मचारी ने किया, तो क्या इसके लिए अलग से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग Guidelines तो 29 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, तो अभी वो इतने ट्रेन हो गए कि उनको बोलने का भी जरूरत नहीं, सिर्फ उनको बोलना है कि अगला साल का थीम ये है, तो वो लोग सब बना लेते हैं। 29 साल से कंटिन्यू वो लोग कर रहे हैं, 10-10, 12-12 साल से वो लोग सब एक काम कर रहे हैं। तो और बीच में हम लोग उनका ट्रेनिंग लेते हैं, उनका सेशन लेते हैं। सर 5,000 लोग आते थे शुरुआत से, अब लाखों लोग आते हैं, तो कैसा लग रहा है इतना बड़ा ग्रोथ हो गया है इस फेस्टिवल का? नहीं, पहले चीज़ तो मुंबईकरों में ग्रीनरी के प्रति बहुत अवेयरनेस है, फिर आप लोगों जैसे मीडिया वाले लोगों का सपोर्ट है, और सर जैसे सेलिब्रिटी लोग जो हमको हेल्प करते हैं बार बार। किसी भी बीएमसी का कोई भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें रंजीत सर जैसे लोग हैं, जो हमने एक बार बोला तो वो हमको वीडियो बना देते हैं, लोगों में अपील करते हैं, और इस चीज़ों का काफ़ी बेनिफिट होता है, बीएमसी को इसमें काफ़ी सहयोग मिलता है। और मैं आप लोगों का भी खास शुक्रिया अदा करूँगा कि पूरे मुंबई में से 1.5 लाख लोगों लाने में आपका रोल अहम है। एकता जी, कैसी लगी थीम आपको, म्यूजिकल जो थीम रखी गई है? बहुत अच्छी लगी। म्यूज़िक के लिए, लता जी के लिए, और जैसे सर ने बताया म्यूज़िक के लिए इससे बड़ा ट्रिब्यूट कुछ नहीं हो सकता। ये भी एक आर्ट फॉर्म है, पौधे उगाना। जैसे सर ने बोला प्यार से उगते हैं पौधे, तो प्यार से उगाई गई कोई भी चीज़ दिल को छू जाती है। तो हर एक चीज़, हर एक आर्ट दिल को छू गई। बहुत प्यारा लोकेशन है, बहुत प्यारी तरीके से उसे सजाया गया है, एंड डेफिनेटली मुंबई को हर एक जन को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ क्या क्या उग सकता है और कैसी सब्जियाँ होती हैं, और नई जनरेशन को भी पता चले, बच्चों को भी पता चले कि लौकी कैसे उगती है, भिंडी कैसे उगती है। वो सब दिखा रहे हैं, सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो उन्हें वो भी पता चले कि एक्चुअली दिखता कैसा है पेड़। रंजीत सर, आपको सर बताना भूल गए, यहाँ पे बॉन्साई का जापान पार्टिसिपेट पहली बार कर रहा है यहाँ पे इस इवेंट के लिए, और बीएमसी जाने वाली है जापान, एक्सपो होने वाला है ग्रीन एक्सपो 2027 के लिए। वेरी गुड। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए सर को, बॉन्साई के बारे में सर। बॉन्साई के बारे में तो आप ही नहीं बताएंगे। नहीं, सर मैं क्या बताएंगे, बताऊं? सर बताएंगे आपको। नहीं, इस शो में 2-3 जापानीज चीज़ें, जैसा फ्लावर अरेंजमेंट है, इकेबाना है, उसके बाद में बोनसा है, और इस कल्चर को बढ़ाने के लिए, और 27 में जापान का बहुत बड़ा एक्सपो होने वाला है, ग्रीन एक्सपो, तो वो सभी एशियन कंट्रीज़ में जाके उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये सेम लाइन पे एक अपना शो था, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे बीएमसी से रिक्वेस्ट किया, और हम लोगों ने उनको प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे चांस दिया, या वो हमारे साथ सहयोगी है, इसलिए हम लोगों ने उनको प्रमोट किया। थैंक यू सर। रंजीत very साहब, good, एक सवाल आपसे भी बनता है कि जैकी श्रॉफ साहब जो है हमेशा ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। आप इस इनिशिएटिव को किस Snake तरह से plant। देखते हैं? आपको नहीं लगता कि हर किसी को इसको सीरियस लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे जो फ्लावर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर लाइफ नज़र आती है। मैं तो खुद अपने जैसे, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि मैं जाके पास में अगर कुछ थोड़ा सा पौधा लगता है कि इसमें कुछ नरिशमेंट नहीं है, तो ऐसा लगता है मेरे बच्चे को खाना वाना नहीं दिया गया है या पानी नहीं दिया गया। एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग, और बहुत टाइम लगता है। अभी चाहे हज़ारों रुपए खर्चा हो जाते हैं, तो मेरे पेड़ पे 4 आम भी आते हैं ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ, काटने को दिल नहीं करता है, फिर ऐसे उसको गोद में भी ले लेता हूँ, मज़ा आता है मेरे को। तो आई लव इट। एकता मैम, आपके घर में पौधे को लेकर क्या कुछ वाइब्स हैं? हमारे घर में किचन में जितने भी पौधे उग सकते हैं वो किचन वाले प्लांट्स तो हैं ही, जैसे धनिया है, कड़ी पत्ता है, मेथी है, मिंट है, और अभी मैंने वटाना भी उगाने की कोशिश की है। अब यहाँ से क्लासेस लेकर के मैं जाऊँगी, शायद स्ट्रॉबेरी भी उगा लूँगी। सो लेट्स सी आगे क्या क्या उगा सकती हूँ। लेकिन मेरे घर पे स्नेक प्लांट, एलोवेरा, ये बाकी जितने भी ऑक्सीजनेटेड प्लांट हैं वो भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। अभी मैं प्रत्यक्ष साहब आपको एक और थीम देता हूँ जी। आने वाली प्रदर्शनी में कुछ भी है, एक थीम आप बनाइए, जैसे फ्लावर्स हैं, ऐसे हमारे इंडियन आर्टिस्ट भी फ्लावर्स की तरह। जी जी, तो जो हमारे स्टालबर्ड्स गुजर गए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पूरी हिस्ट्री लेके, जैसे पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, दिलीप कुमार राणा, वो जैसे अभी आपने देखे हारमोनियम, सितार, बिल्कुल वैसे लग रहा था। जी जी, रियल ऐसे उनके फूलों से बना के, बिल्कुल। और वो खड़े कीजिए इधर जैसे भी। यस, हम लोग बहुत कोशिश अच्छा करेंगे। ऐसा, और इट इज़ आल्सो रिवाइविंग द ओल्ड मेमोरी, एंड आई थिंक इट विल वर्क। आप लोग जादूगर आदमी है, बिल्कुल बना देंगे। अभी बटरफ्लाई देखी, बिल्कुल रियल लग रही है, और मैं खुद ही ऐसे ऐसे कर रहा था। मैं को और आपके साथ मैच भी कर गए उसके पंख। पंख होता तो उड़ जाती रे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बड़ा यू। मजा, मेरे को इतनी एनर्जी मिली है इतनी दूर आके।
अब जू से आया हूँ, 1.5-2 घंटे लग गए आने में और मेरी सारी थकावट निकल गई। भाई ये प्लांट के बीच में चले सर, और कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये किसका है? ये मैंने बंद है। घर में चीकू भी है, आम भी है, स्टार फ्रूट भी अब है, चालू हुआ ये। आंवला भी है, एंड कड़ी पत्ता भी तो है। ग्रेप फ्रूट भी है। कड़ी पत्ता तो होता ही है। कड़ी पत्ता तो होता ही है। और सब लोग बोलते हैं रंजीत का कोई खर्चा ही नहीं है, सब कुछ सब घर वहीं में। से घर से उठा के निकाल लो, पुदीना खा लो। है, नींबू है, पुदीना है, तो सब अच्छा लगता है। और अभी तो घर आजकल पे- आप खाना भी बनाते हुए देखे जाते हैं नहीं, वो वीडियो मेरे में। दिमाग में आता है, खाना नहीं। अच्छा, स्टार फ्रूट काटा तो हाँ, वही, स्टार वही। फ्रूट तो खट्टा होता है। तो मैंने बोला यार इसकी चटनी क्यों नहीं बनाई। चटनी बनाई मैंने, फिर बीवी को बोला अरे यार मैंने बनाई है, खा के तो देखो। तो लाओ मैं खिलाता हूँ। तो उसको खिला रहा था तो मैं अपने मुंह में डाल ली, हाँ, देखा मैंने वो वो चिढ़ गई वो। फिर एक बार मैंने अच्छा तुम खिलाओ, तो उस दिन खिला रही है। और मैंने सोचा वो खींच लेगी बाहर, नहीं खींचा, तो पूरी रह मैं गई। ऐसे किया तो काट दिया, तो उसने मारना शुरू कर दिया। तो ऐसे रौनक लगी रहती है। रंजीत साहब, मौका है, दस्तूर भी है, बड़ी फुर्सत से आप मिले हैं। मन में एक सवाल उठता है, आपके वक्त में जो एक से बढ़कर एक विलन होते थे, जैसे आप टीवी पे या सिनेमा में जब बड़े पर्दे पे आते थे, लोग अपनी बहू बेटी को छुपा लेते थे। आज वो विलन का दौर नहीं देखने को मिलता नहीं, सर। अभी भी छुपा लेते हैं। आप कहना वाला कुछ और आप करते थे। मुझे अपने घर में बुलाओ, देख लेना आपकी बीवी या बेटी उधर भाग जाएगी पीछे, अगर उन्होंने मेरी पिक्चर देखी है। अभी उसके मैं हूँ, इसलिए अगर मैं अपने काम को जस्टिफाई नहीं करूँगा तो मतलब विलन काय का हुआ है। तो ऐसे बाकी तो डायलॉग तो हम खुद ही बोल देते थे, डायलॉग वाला बोल लिखते हमको मिलते ही नहीं थे। अरे छमिया इधर आओ। सामने दिया सर, जापान का कोलैबोरेशन जो हुआ है बीएमसी के साथ गार्डन डिपार्टमेंट के बारे में, तो इनका एक्सपो जो होने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे। मार्च 27 में योकोहामा सिटी में बहुत बड़ा एक्सपो होने जा रहा है ग्रीनरी के बारे में, जिसका नाम ही ग्रीन एक्सपो है। उसको प्रमोट करने के लिए वहाँ से योकोहामा सिटी के ऑफिस बियरर लोग अपने पास आए। उन्होंने एक स्टॉल अपने यहाँ पे ये रखा है। और लास्ट नवंबर में जो अपन ने बोनसाई शो किया था, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बावजूद रानीबाग में जो एक योकोहामा ने एक अपने को जापानीज़ गार्डन बना के दिया है, उस गार्डन के भी प्रमोशन के लिए वो लोग यहाँ आए थे। एक सेपरेट स्टॉल है उसमें, उसके बाद जापान में वो कभी रहेगा, उसका मतलब एयरपोर्ट फैसिलिटी, होटल फैसिलिटी, उसके बाद में कितने महीने चलेगा क्या, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन वो लोग दे रहे हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग इस बारे में 2 लाइन करें। मैम, Yokohama, city of Yokohama and Mumbai is sister city for more than 60 years. And we celebrated 60th anniversary last year. And we have in Yokohama, we'll have Green Expo, the Great Flowers Festival, and also the showcase of the Green Tech in Yokohama. So we welcome Indian people to join us in 2027. Welcome to Yokohama. Thank you very much. थैंक यू।